वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़े थे और ये प्रूफ किए थे कि √2 √3 किस प्रकार इरेशनल नंबर है। तो इसमें हम लोग लॉजिक दिए थे, लॉजिक दे करके अंत में उस पर कंट्राडिक्शन प्रूव किए थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो इरेशनल नंबर्स में √2 √3 √5 √6 √7 ये सारा नंबर्स इरेशनल नंबर्स, जिसका कि हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, जो हम लोग पहले भी जान चुके हैं। अब इन सारे नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग √2 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ज्योमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो 6th क्लास से ही बच्चे लोग पढ़ता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर्स ऑफ हाइपोटेनस ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। और बाकी जो दो साइड हुआ उसमें एक बेस और एक हाइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर्स ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर्स सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ए एंगल है इसके सामने के साइड को स्मॉल a, B एंगल है इसके सामने के साइड को स्मॉल b, C एंगल है इसके सामने के साइड को स्मॉल c। तो द स्क्वायर्स ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले √2 को अगर नंबर लाइन पे दिखाना है तो एक स्केल से एक आप लाइन खींच लें। तो और बड़ा कर लेते हैं हम लाइन को। एक लाइन खींच लिए। अब इसमें हम लोग एक यूनिट मार्क करेंगे। ये 0 होगा। 0 के बाद स्केल से इक्वल डिस्टेंस पे ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से हम लोग मार्क करेंगे। अब इस 0 से यहां तक 1 यूनिट हुआ, ये फिर हो गया 1 यूनिट, यहां से यहां तक 1 यूनिट, यानी 0 से 1 2 3। हमको दिखाना है √2 को नंबर लाइन पे। तो ये 1 पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो परपेंडिकुलर हम लोग कंपास से कैसे ड्रॉ करते हैं जानते ही होंगे। यहां कंपास रख के आर्क कैसे ड्रॉ किए। आर्क ड्रॉ करने के बाद ये फर्स्ट आर्क जो यहां काटेंगे ये 60 डिग्री बनेगा, फिर यहां काटेंगे फिर 60 डिग्री बनेगा, इसी को फिर डिवाइड कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा। यानी एक आर्क यहां से रख के अगर हम लोग यहां से ऐसे काटे, फिर उतना ही आर्क से फिर ये काटे, ये 60 हुआ, फिर यहां से ये 60 हुआ, ऐसे काटेंगे, फिर यहां से ये, अब फिर यहां से ऐसे काट दिए तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब यहां से 0 से 1 तक ये 1 यूनिट हुआ। अब जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस फिर यहां से हम लोग ऐसे काट लेंगे। तो ये
अगर O है, ये हम लोग A ले लिए, ये जो यहाँ आर्क कटा उसको B ले लिए, और इसको अगर ज्वाइन कर दिए तो OA इज इक्वल टू 1 यूनिट, AB इज इक्वल टू, ये भी 1 यूनिट, और इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, राइट एंगल ट्रायंगल OAB में बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA 1 यूनिट है, AB भी 1 यूनिट है, 1 1 2, एंड OB इज इक्वल टू √2, यानी ये जो OB का लेंथ है ये √2 के इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि कंपास को रखेंगे O को सेंटर लेते हुए, ये O को सेंटर लिए और यहां से कंपास को रख के ऐसे घुमा दिए, तो ये जो लेंथ होगी आपका OP, ये पॉइंट जहां कटा ये OP, तो देयरफॉर OB इज इक्वल टू OP, तो जितना रेडियस OB है वही लेंथ OP भी है, तो OB इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू √2 यूनिट। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे √2 को दिखा सकते हैं। अब हम लोग आगे √3 को किस तरह दिखाएंगे, तो √3 को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको √2 बनाना ही होगा। जब तक √2 नहीं बनाएंगे तब तक √3 नहीं बन पाएगा, तो √2 पहले बनाना पड़ेगा। तो √2 बनाने के लिए तो आप लोग सीख चुके हैं। अब √3 बनाने के लिए उसी तरह एक लाइन ड्रॉ किए, बहुत आसान है, ये 0 लिए, 1 2 3 4 तक ले सकते हैं, ये 0 ही आपका O पॉइंट है। उसी तरह 1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये 1 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट है ये, इसको यहां से फिर इसे काटे, आर्क लिए, इसको ज्वाइन किए, ये √2 हुआ, कंपास से O को सेंटर लेके इसको रेडियस लेके A मान लिए, B मान लिए, इसको ये P आपका जो OP था, OP इज इक्वल टू √2 यूनिट, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब इस P पे फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यानी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस P पे, कंपास से ही करना, इस P पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। हम लोग इसको स्केल से मिला देते हैं, क्योंकि बोर्ड का कंपास अभी अवेलेबल नहीं है। अब इस OP लेंथ आपका √2 यूनिट है, और फिर जो 1 यूनिट हम लोग यहां लिए थे वही 1 यूनिट यहां से फिर हम लोग आर्क काट लिए, ये 1 यूनिट, ये C मान लिए। OP आपका √2 यूनिट, फिर PC 1 यूनिट, इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए। अब OC इन राइट एंगल ट्रायंगल OCP, इन राइट एंगल ट्रायंगल OCP बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम OC स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर और प्लस PC स्क्वायर। OP आपका √2 यूनिट है, √2 स्क्वायर प्लस PC 1 यूनिट है, 1 स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया,
किसी भी नंबर पे स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट भी खत्म होगा, ये भी खत्म होगा। जो सर्ट्स है, इसको सर्ट्स कहते हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में सर्ट्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो रूट 2 का स्क्वायर मींस 2 प्लस 1, ये 3 होगा। ये ओसी स्क्वायर आपका 3 हुआ, देयरफॉर ओसी इज इक्वल टू रूट 3, यानी ओसी का जो लेंथ है ये रूट 3 हुआ। अब इसी को फिर इसको सेंटर ओ को सेंटर लेके ओसी को रेडियस लेके इस कंपास से इसको हम लोग घुमा देंगे। ये जो आर्क कटेगा इस नंबर लाइन पे, यही आपका रूट 3 कहलाएगा। ये क्यू अगर लिए इसको, यानी ओसी इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू रूट 3 यूनिट। उसी प्रकार अगर हम लोग रूट 5 को किस प्रकार दिखाएंगे, तो रूट 5 को दिखाने के लिए हम लोग वही पाइथागोरस थ्योरम, सारे में पाइथागोरस थ्योरम को यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना ही है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस रूट 5, तो रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्म में आ गया कि 2, एक साइड उसका 2 हो जाएगा, दूसरा साइड 1 हो जाएगा। इसको बनाने के लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उसी तरह एक लाइन ड्रॉ किए, इसको आप O लेंगे, 0 भी यही O भी है, 0 है। ये 1 2 और ये 3 4 तक। अब इसमें हम लोग पहले उसमें 0 से यानी 1 यूनिट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसमें 2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये आपका OA हुआ, यानी OA इज इक्वल टू 2 यूनिट। अब इस पे जो A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, जितना 1 यूनिट यहां था उतना ही फिर यहां इसको सेंटर लेके आर्क से इसे काट लेंगे। ये आपका B ले लिए, AB इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसको जितना ये 1 यूनिट लिए थे उतना ही लेंथ का ये भी था, और उतना ही लेंथ का यहाँ फिर हम लोग काटेंगे आर्क। इसको ज्वाइन कर दिए, ये आपका 2 यूनिट, ये आपका 1 यूनिट, यहां से यहां तक 2 यूनिट, ये आपका यहां से यहां तक 1 यूनिट। वो भी आपका फिर पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA आपका 2 यूनिट यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 स्क्वायर हटाए इधर रूट 5। ये OB आपका रूट 5 हो गया। OB जो आपका रूट 5 है, OB को ही O को सेंटर, OB को रेडियस लेके ये आर्क कैसे घुमा, ये जो आपका P हुआ, यानी OB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू रूट 5 यूनिट। उसी तरह अगर रूट 6 दिखाना हो तो रूट 6 दिखाने के लिए फिर ये जो आपका यहां से यहां तक रूट 5 था OP, फिर यहां पे 90 डिग्री का एक एंगल बना के यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 यूनिट ये यहां से यहां तक आपका रूट 5 है और 1 यूनिट यहां से काट लेंगे, तो इसीलिए फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आपका OC जो होगा इन ट्रायंगल OCP, इन ट्रायंगल OCP बाय पाइथागोरस थ्योरम, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। OP आपका रूट 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 5 प्लस 1 6, OC इज इक्वल टू रूट 6। OC का लेंथ रूट 6 होगा, फिर इसको सेंटर लेके OC को रेडियस लेके कंपास से इसको ऐसे घुमा दिए, तो ये जो लेंथ होगा आपका Q OQ
यानी OC इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू √6 यूनिट। तो इस प्रकार और आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं। √7 अगर दिखाना है, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर इसको 1 यूनिट लिए, फिर इसको इस तरह मिला दिए, आर्क काट के इसे घुमा दिए, ये आपका √7 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे। √9 तो फिर 3 होगा। अब √10 का अगर निकालना हो तो √10 के लिए हम लोग 3² + 1, तो 3² + 1 में क्या, तो जो 2 यूनिट लिए थे नीचे बेस पे हम लोग नंबर लाइन पे पहले फर्स्ट में, अब यहाँ पे हम लोग 3 यूनिट पढ़ेंगे। जैसे एक लाइन ड्रॉ किए, ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तक ले लिए। उसी तरह इसमें 3, जैसे √10 दिखाना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3² + 1, तो इसमें 3 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फिर 1 यूनिट, जो 1 यूनिट यहाँ लिए उतना ही 1 यूनिट यहाँ आर्क काटेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसको रेडियस लेके इसको, ये आपका √10 होगा। जो लेंथ OA है वही OP होगा। OA इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू √10। अब √11 दिखाना है, फिर √10 पे फिर यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करके फिर 1 यूनिट लेके, तो इस तरह से बहुत आसान है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना होगा और नंबर लाइन पे हम लोग इरेशनल नंबर को दिखा सकते हैं। अब एक है कि अगर 2√2 दिखाना, 2√2 को नंबर लाइन, तो सबसे पहले हम लोग √2 दिखाएंगे और जो √2 दिखाएंगे उसी को फिर डबल कर देंगे। जैसे √2 हम लोग दिखाए, √2 दिखाने के लिए 1 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये हुआ, ये √2 हुआ, यहां से यहां पे √2 हुआ। अब जितना यहाँ वही उसी का डबल कर देना, फिर यहाँ से इसको आर्क लेके ऐसे काट देंगे, तो जहां भी आएगा ये OP OQ, यानी OQ इज इक्वल टू 2OP। 2OP, OP आपका क्या था √2, उसी तरह 2√2 होगा। उसी तरह √3 दिखाना होगा तो √3 को 2√3, तो √3 पहले लेंगे, उसके बाद उसी का डबल कर देंगे, 2√3 होगा। तो आज का वीडियो हम लोग में यही रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। अगले वीडियो में हम लोग सर्ट्स के बारे में जानेंगे, सर्ट्स का कुछ जो फैक्ट्स है उसके बारे में जानेंगे।